फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर देखने वाले हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। ठीक है, ये जो है फ्रेंड्स बीएड एग्जामिनेशन 2019 का ये जो क्वेश्चन पेपर है 2020 और 2021 में ये अभी तो पेपर हुआ नहीं है। ठीक है, 2020 का पेपर नहीं हुआ था कोविड की वजह से, सारे बच्चे प्रमोट हो गए थे। यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं जो मैक्सिमम मार्क्स है, यानी कि आपका जो पूर्णांक है वो 90 नंबर का है और आपको समय दिया जाता है 3 घंटे का। ठीक है, नोट में देखिए लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी कि निर्देशानुसार सभी खंडों से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें गाइस जो है आपको 3 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सेक्शन ए है, यानी कि खंड अ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर गाइस देख सकते हैं कि नोट करके लिखा हुआ अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी कि इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। और ये जो है आपका 2-2 नंबर का होता है, 10 क्वेश्चन करना होता है, जिसमें कि आपको 20 नंबर मिल जाते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है डिस्क्राइब द 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के 4 अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ये जो है वो पियाजे की बात कर रहा है। पियाजे ने जो है 4 स्टेजेस बताए थे डेवलपमेंट के। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज चाइल्डहुड, बाल्यावस्था किसे कहते हैं। ये जो है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है देखिए राइट 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बाय एरिक्सन, यानी कि एरिक्सन द्वारा बताई गई विकास की 8 अवस्थाएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन इमोशनल डेवलपमेंट, समग्रात्मक विकास में शिक्षक की भूमिका क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए एट व्हाट स्टेजेस सेक्स एजुकेशन इज नीडेड, यानी कि यौन अवस्था की आवश्यकता यौन शिक्षा की आवश्यकता किस अवस्था में होती है। ठीक है, ये तो जो है युवा अवस्था में होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीस एजुकेशन, शांति शिक्षा से क्या अभिप्राय है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इन इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन में अहम की संकल्पना क्या है। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन द ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए, यानी कि विश्व स्तर पर कोई भी काम होता है तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज अर्बनाइजेशन, नगरीकरण क्या है। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं जो है वही क्वेश्चन बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, जो कि बार बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है, ये आपको जो है बताना है। ठीक है, ये सब तो जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। उसके बाद आता है सेक्शन बी, यानी कि खंड ब, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें देखिए नोट करके लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। इसमें जो है आपका ये जो है ये 8 नंबर के पूछे जाते हैं। ये जो है 5 क्वेश्चन इसमें से आपको करने होते हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 2 है देखिए क्या लिखा हुआ है कि इसमें जो है अथवा करके देता है, 2 में से एक ही क्वेश्चन करना पड़ता है। इसमें देखिए लिखा हुआ है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट बाय डिस्क्राइबिंग इट्स मीनिंग, अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके अंतर को बताइए। ये भी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं। उसके बाद अथवा करके दिया हुआ है डिस्क्राइब एरिक्सन थियरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि एरिक्सन के व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, एरिक्सन के बारे में भी देखिए अति लघु उत्तरीय में भी पूछा था, अभी ये जो है लघु उत्तरीय में भी पूछ दिया। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 3 है देखिए व्हाट डू यू मीन बाई एडोलेसेंस साइकोलॉजी थ्रू लाइट ऑन देयर प्रॉब्लम। ठीक है, एंड सॉल्यूशंस, किशोर मनोविज्ञान से क्या अभिप्राय है, उनकी समस्याओं तथा समाधान पर प्रकाश डालिए।
और उसमें जो है और करके दिया हुआ था करके व्हाट इज कोहलबर्ग एथिकल डेवलपमेंट थियोरी, यानी कि कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत क्या है। इसमें देखिए जो मनोवैज्ञानिकों के नाम दे दिए हैं ना, ये जो नाम वाले जैसे कोहलबर्ग हो गया, एरिक्सन हो गया, ये नाम वाले जो सिद्धांत है इनको जो है आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ये जो है अक्सर करके जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका आ जाता है डिस्क्राइब अबाउट द एजुकेशन रिलेटेड प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के शिक्षा संबंधी प्रावधानों को समझाइए, यानी कि संविधान में जो है शिक्षा को किस कैटेगरी में रखा गया है, कैसे शिक्षा होनी चाहिए, ये सब जो है मतलब संविधान में जो शिक्षा के बारे में बताया गया है उसके बारे में आपको जो है इसमें लिखना है। उसके बाद और करके दिया हुआ है हाउ ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी इज हेल्पफुल इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन डिस्क्राइब, यानी कि पहचान निर्माण में वैश्वीकरण एवं तकनीकी किस प्रकार सहायक है, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है देखिए व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशनल इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय अवबोध में शिक्षा की क्या भूमिका है, ये आपको जो है बताना है। इसी में और करके दिए हुए व्हाट चैलेंजेज डज एजुकेशन फेस इन प्रमोशन सोशल चेंजेज, यानी कि सामाजिक परिवर्तन संवर्धन में शिक्षा के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं, ये जो है आपको बताना है। फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कास्ट क्लास एंड जेंडर, व्हाट आर इट्स रोल इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन। जाति वर्ग एवं लिंग से क्या समझते हैं, पहचान निर्माण में इनकी क्या भूमिका है। ये भी जो है आपके जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है और करके दिया हुआ है देखिए व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल एंड करिकुलम इन स्टेबलाइजिंग पीस बाय एजुकेशन। शिक्षा द्वारा शांति स्थापित करने में पाठ्यक्रम एवं विद्यालय की क्या भूमिका है। देखिए कोई भी मनुष्य है उसको वो शिक्षा बिना तो अधूरा है। शिक्षा तो सबसे पहली बात की बहुत ज़रूरी है और शिक्षा द्वारा ही शांति स्थापित किया जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो शिक्षित व्यक्ति नहीं है वो ज़्यादातर झगड़े वगड़े करते हैं, ठीक है। तो जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो जो है थोड़ा थोड़ा शांति दिमाग का होता है, वो जो है उतने झगड़े वगड़े नहीं करते हैं, ठीक है। तो शिक्षा का प्रभाव भी शांति पर पड़ता ही है ना। तो यही सब चीज़ें जो है आपको इसमें मेंशन करनी है। उसके बाद गाइस आ जाता है यहाँ पर आपका सेक्शन सी, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देखिए नोट करके लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। 15 नंबर का जो है ये क्वेश्चन है, 15 नंबर का 2 क्वेश्चन आपको करना है, इन 5 में से कोई भी 2 क्वेश्चन, ठीक है। 30 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या पूछा है कि व्हाट इज द इन्फ्लुएंस, ठीक है, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली कम्युनिटी एंड स्कूल इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, एक्सप्लेन इन डिटेल। बालक के विकास पर परिवार, समुदाय एवं विद्यालय का क्या प्रभाव पड़ता है, विस्तार से समझाइए। किसी भी बालक के जो है विकास पर उसके परिवार का भी प्रभाव पड़ता है, समुदाय का भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि समुदाय मतलब जिन बच्चों के साथ वह रह रहा है, खेलता है, और विद्यालय का भी प्रभाव पड़ता है, विद्यालय में जिस प्रकार से उसकी शिक्षा दीक्षा दी जाती है, ठीक है। तो इन सभी का जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसा कहा जाता है कि जैसा देश वैसा भेष, यानी कि आप जैसी परिस्थिति में रहेंगे उस हिसाब से आपका जो है माइंड सेट रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट ऑफ स्टैनले हॉल एंड डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। यानी किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। स्टैनले हॉल के इस कथन को विस्तार पूर्वक समझाइए तथा किशोरावस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये भी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको भी आप लोग जो है ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए ये भी कभी कभी ये पूछ देता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये जो है किसने कहा था,
ठीक है। तो ये जो है स्टैनली हॉल ने कहा था, ये भी जो है अक्सर करके पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है मनोवैज्ञानिक का नाम आ गया है स्टैनली हॉल। तो जो नाम वाले हैं, जो नाम से जाने जाते हैं, जैसे स्टैनली हॉल हो गया, संग ये पियाजे वगैरह हो गए, तो नाम वाले जो है थ्योरी ज़्यादातर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सब जो है अक्सर करके पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, स्कूल शुड अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन फिजिकल डेवलपमेंट। हाउ फार डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज इन योर ओपिनियन शुड द स्कूल प्रोवाइड फॉर द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? यानी कि बालकों के शारीरिक विकास का उत्तरदायित्व विद्यालयों को ग्रहण करना चाहिए। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है? आपके विचार से विद्यालयों को बालकों का शारीरिक विकास करने के लिए किस प्रकार के वातावरण का निर्माण करना चाहिए? ठीक है, देखिए ज़्यादातर बच्चे जो है दिन भर स्कूल में ही रहते हैं, सिर्फ सुबह शाम ही घर पर रहते हैं। तो विद्यालय को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को किस प्रकार से रखा जाए, उनको कैसा एनवायरनमेंट दिया जाए। ठीक है, तो ये सब का प्रभाव भी पड़ता है, इसी में यही चीज़ें जो है आपको मेंशन करनी है। ठीक है, देखिए सभी के आंसर मैं जो है समझाने लगूंगा, तो जो है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, डिस्क्राइब अबाउट द स्टेप्स फॉर इक्वलिटी एंड इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल। मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक अवसर की समानता प्राप्ति के उपायों को समझाइए तथा इस हेतु संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11। इन्फेंसी इज द आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग। डिस्कस एंड पॉइंट आउट ए ब्रीफ बट क्लियर आउटलाइन ऑफ इन्फेंट एजुकेशन। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इस कथन का विवेचन करते हुए शिशु शिक्षा की एक संक्षिप्त पर स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी जो है आपका क्वेश्चन पेपर, जो कि फर्स्ट पेपर का था। ठीक है, आपको सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, सभी पेपरों के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए, तो आपका जो है फर्स्ट पेपर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ये जो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबको ये क्वेश्चन पेपर जो है मिल सके। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल एजुकेशनल वीडियो आपको मिलती रहेंगी।